नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुनं एषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि गिरियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थजराणुमपश्चिमो जय जय गुरुलोकानां जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतंसं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्राशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कामलीनिया મૂકી દો એટલે તમને હજી થોડું આગળ બેસો બીજા જગ્યામાં नौपद की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, नौपद का गणित गणना किस तरह से की गई है, कैसे हम नौपद को समझें। और मुख्य रूप से यहाँ पर ये व्यवस्था बैठाई गई कि दो जो है वो देव तत्व के रूप में हैं और इसी तरह से ये तीन जो है ये गुरु तत्व के रूप में है और ठीक इसी तरह से साथ में जुड़ गया ये चार जो है ये धर्म तत्व है। अब इसके अंदर देव गुरु धर्म तीनों की व्यवस्था जो जोड़ी गई है ये हमारे सम्यक दर्शन के मुख्य केंद्रीभूत निमित्त बन रहे हैं। अब ये तीनों जो है वो हमारे लिए इस सम्यक दर्शन के केंद्रीभूत निमित्त बन रहे हैं। अब इसमें से आप एक भी कम नहीं कर सकते हो, एक भी विषय कम नहीं कर सकते हो, एक भी विषय घटा नहीं सकते हो।
आप देव तत्व को कम करो तो भी नहीं चलता है, देव को हटाकर गुरु तत्व कर दो तो भी नहीं चलता है। अब कोई कहते हैं कि आज तो भगवान है ही नहीं, आज तो हमारे यहाँ पर कोई भगवान तो हो नहीं रहे, तो फिर क्या मतलब है? फिर गुरु और धर्म, जब गुरु उपस्थित है तो उनको ही स्वीकारो। यहाँ पहले आपको ध्यान ये देना है कि देव तत्व शब्द लिखा है, इसलिए यहाँ पर देव को भगवान क्यों कहना सब। पहली बात समझने जैसी है, हम देव किसको कह रहे हैं? नॉट ओनली द हेवनली डिटीज, गॉड एंड गॉडेसेस, दीज आर नॉट ओनली द गॉड्स। यहाँ पर देव तत्व को, दैवत्व जिसके अंदर प्रकट है, दिव्य तत्व जिसके अंदर प्रकट है, वो देव तत्व भगवान के रूप में। इसलिए यहाँ पर हम भगवान को अगर समझने की कोशिश करें तो अब आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि देव तत्व, यहाँ पर देव शब्द के साथ में क्या क्या जोड़ना चाहिए। अब इसी तरह से आप ये समझिए, जो देवान वे देवो, अब एक तरफ से तो जो आ गए देवों के भी देव है, बहुत अच्छी गाथा सबको आती होगी, सिद्धानम बुद्धानम। जो देवान भी देवो, एक पहला नियम कि जो देवों के भी देव होने चाहिए। मतलब क्या हुआ? जिनको आप देवी देवता कहते हो, जिनको देवी देवता के रूप में पूजते हो, लेकिन भगवान कौन होने चाहिए? मनुष्यों द्वारा भी पूजित होने चाहिए, देवों के द्वारा भी पूजित हो। तो ये नियम हो गया। दुनियाना બધા જ ભગવાનો, બધા જ દેવી દેવતાઓથી પૂજાયેલા નથી, लेकिन जैन धर्म के अंदर ये विशेषता है कि भगवान खाली हमारे अकेले के ही भगवान नहीं हैं, देवताओं के भी लिए यही भगवान, कोई फर्क नहीं है। इसलिए पहला नियम हो गया जो देवान भी देव। अब दूसरा नियम यहाँ पर मुख्य क्या आ रहा है? जम देवा पंजलि नमम संति, देवता भी जिनको अंजलि बद्ध नमस्कार करते हो, देवता भी जिनके चरणों में दास हो, देव भी उनको जाकर के अंजलि बद्ध नमस्कार कर, ये नियम हो गया। इसलिए भगवान का जैसे ही जन्म होता है, देवता मिल करके परमात्मा को मेरु पर्वत पर ले जा करके भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, पूजन करेंगे। जस्ट दे वांट टू शो दैट वी आर आल्सो फॉलोइंग देम, हम भी इनको ही मानते हैं, हम इनका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए ये पहले उनको दिखाना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या कारण है? सम्यक दर्शन की भूमिका के अंदर देवी देवता और मनुष्य हम सभी एक शरीक है। हमारे लिए भी वही भगवान है, देवी देवताओं के लिए भी वही भगवान, दोनों के लिए कर्मक्षय कारक निमित्त एक ही है। अब ये सवाल है कि कई देवता मिथ्यात्व के कारण न माने, वो एक अलग बात, लेकिन उनके लिए भी रास्ता एक ही है। आज माणिभद्र है, आज पद्मावती है, जिनको एकावतारी के रूप में गिना गया, एक ही भव में जिनको मोक्ष में जाना अनिवार्य। अब वो क्या करेंगे? वो अपने से बड़े वहां के देवों को, मतलब पॉलिटिक्स की दृष्टि से, वहां भी पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है। इंद्र इट इज द पोस्ट, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेम लाइक दैट द इंद्र इज द प्रेसिडेंट ऑफ द होल हेवन। अब कितने देवलोक हैं? पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक। Here on the earth, in the world, you see the America, US is another state, India is another country, China is another country, Russia is another country. So they have their own president and prime minister. Same like that, in the first heaven there is another Indra, in second heaven there is another Indra, in third heaven there is another Indra. वो सब वहाँ की पोस्ट है।
अब वो पोस्ट उनको प्राप्त करने, लेकिन हु एवर सो मे बी ऑन द पोस्ट, कल पोस्ट के ऊपर कोई भी हो, लेकिन उस पोस्ट पर रहे हुए व्यक्ति के लिए भी भगवान ही आराध्य रहेंगे। देवलोक के अंदर, देवों के अंदर जो लास्ट एंड सबसे मोस्ट ऊंची पोस्ट है वो इंद्र की है, और इसलिए इंद्र महाराज खुद अकेले ही भगवान को लेने के लिए धरती पर आएंगे। वे ही अपनी तरह से 5 रूप करके भगवान को लेके जाएंगे, और किसी देवी देवता को साथ में नहीं लाएंगे, और किसी देवों के हाथ में भगवान को नहीं सौंपेंगे। कल कोई मिथ्या दृष्टि दे, दुर्बुद्धि सूझे और गलत कुछ कर ले तो क्या करना। भगवान तो आज के जन्मे हुए छोटे से बालक है, अभी जन्मे हुए, आज की पहली रात में जन्मे, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। अगर देवता हजारों को लेकर के भगवान को लेने जाए और कल कोई उसके अंदर जैसा तैसा घुस गया तो क्या करो। जैसे यहाँ मिलिटेंट होते हैं, वहां भी ऐसी स्थिति है, वहां पर भी मिथ्यात्व आपके अंदर जो पड़ा हुआ है वो खतरनाक है। मिथ्यात्व क्या है? भगवान का द्वेषी है, गुरु का द्वेषी है, धर्म का द्वेषी है। देव गुरु धर्मों तीनों से विरुद्ध चलने वाला, तीनों से विपरीत वृत्ति वाला, बिल्कुल अपोजिट मेंटालिटी वाला, वो जो है मिथ्या। अब इसका अपोजिट करके देखिए, सम्यक दृष्टि जीव कौन सा है? सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? जो देव गुरु धर्म तीनों के प्रति पूरा पॉजिटिव है, कोई अपोजिट मेंटालिटी बिल्कुल ना हो, अंश मात्र रत्ती भर भी ना हो। श्रीमती को श्रीकांत पसंद नहीं है, ना पसंद है, अच्छा खराब इंसान मान करके वो नहीं कह रही है। ये पाप रुचि और मिथ्या मति जीव साधु महाराज को साला कोड़िया कह के मारने को तैयार। नफरत किस बात की है? आदमी कोई रूप रंग से अच्छा खराब नहीं होता है, ध्यान रखिए। आदमी बिल्कुल धर्म द्वेषी हो, गुरु द्वेषी हो, प्रभु द्वेषी हो, अब समझ लो आपकी वो तीनों से विपरीत चलने वाला। जब आप 4 जने कहीं मिलते हो, फ्रेंड सर्कल के अंदर बातें चीतें होती है, मीटिंग होती है, कोई कहता मैं भगवान कुछ नहीं मानता हूँ, कोई कहता ये धर्म वरम सब ढकोसला है, क्या ये सब साधु संत बाबा फकीर बेचारे को खाने को नहीं मिल गया, भीख मांगने रख गए। उनकी लैंग्वेज सुन करके आप समझ जाओगे। आपको मिथ्यात्व कोई अंदर की आत्मा को चीर फाड़ करके देखना जाना जरूरी नहीं है, आप तुरंत उसकी लैंग्वेज से ही समझ जाओ। जो अंदर है वही बाहर आएगा, जो अंदर की परिणति में है वो उसकी जबान पर शब्दों में आएगा। आप ये समझ लें, श्राद्ध विधि ग्रंथकार स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक को मिथ्यात्व की संगत में भी नहीं रहना चाहिए। संगत शब्द समझ रहे हैं आप? यानी संगत में तुम्हारा थी ना आवाज। आपको अगर बस में ट्रेन में लग रहा है, देख करके भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है तो पास में मत बैठो, हो सकता है थोड़ी देर के लिए दूर खड़े रह जाओ, चलेगा, लेकिन उसके एटम्स और उसकी ऑरा में भी आपको नहीं आना चाहिए। इफ द पर्सन हैविंग दैट टाइप ऑफ अपोजिट मेंटालिटी। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे पता चल जाएगा? ऐसे थोड़ी ही पता चल जाएगा, समझेंगे। बट लेकिन थोड़ा सा जो नैतिकता के गुण हैं वो आपको उसके हिसाब से समझ में आते हैं। उच्च गोत्र में, नीच गोत्र में जन्मे हुए व्यक्ति के अंदर आसमान जमीन का फर्क उसके दृष्टि में, नज़र में, बिहेवियर्स में, विचार में, उसकी ऑरा में, उसके एटमॉस्फेयर में, सब में रहता है। ये स्पष्ट बात। पहली बात, जो लोग देवी देवताओं को मानकर पागल हो जाते हैं, देवी देवता हमारा सब कुछ कर देंगे, हमारा सब दुख दूर करके हमको सब सुख दे देंगे। साहब मैं आपको पूछता हूँ, आप माणिभद्र के पास प्रार्थना करके सब मांग सकते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट देते हैं लोग,
पद्मावती के पास जाकर 4 गुना डबल लिस्ट देते हैं। पद्मावती ने राजी करवी हो तो कि આજે આપણે પણ લાલ સાડી પહેરીને જઈને પદ્માવતીને લાલ ચુંદડી પહેરાવી એટલે રાજી થઈ। अब ये सब मेंटालिटी ब्लाइंड फेथ, ऐसी अंधश्रद्धाओं के अंदर आप लोग जाल में फंस गए हो और फिर अपने आप को आप भी श्रद्धालु मान लेते हो। ये बड़ी गलती हो रही है। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन ये नहीं है कि ब्लाइंडली यू कैन फॉलो एंड ब्लाइंडली यू कैन बिलीव। दैट इज नॉट द सम्यक दर्शन, नॉट ब्लाइंड। भगवान को ही भगवान के रूप में मानना है, देवाधिदेव को ही भगवान मानना है, देवी देवताओं को भगवान नहीं मानना है, भगवान को देवी देवता नहीं कहना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? भगवान भगवान के लेवल पर है, देवी देवता के लेवल पर है। हमारे जैसे वो भी है। जैसे हम आज यहाँ मनुष्य है, हमारा ये मनुष्य क्षेत्र है, जैसे हम यहाँ मनुष्य हैं सेम वहाँ पर स्वर्ग में देवी देवता है। फिजिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। फिजिकल स्ट्रक्चर में 2 आँख, नाक, कान, हाथ, पैर जो शरीर है वही पंचेंद्रिय पने का शरीर उनका भी है। ख्याल है? चौरेंद्रिय तो होते ही 3 इंच में, मक्खी, मच्छर, भंवरा, तीड़ ये सब चौरेंद्रिय है, और 6ठी इंद्रिय तो दुनिया में नहीं होती है। तो सब जब पंचेंद्रिय हो गए तो मनुष्य भी पंचेंद्रिय है, देवी देवता भी पंचेंद्रिय है। सो दैट फिजिकल स्ट्रक्चर विल बी द सिमिलर। सवाल उसका नहीं है। आप फिजिकल स्ट्रक्चर, ये तो उद्गल शरीर का पिंड है, अंदर क्या है? सम्यक दर्शन शरीर में नहीं रहता है, सम्यक दर्शन मन में नहीं रहता है। सम्यक दर्शन, इट इज नॉट इन योर वोकेबुलरी और द वर्ड्स विच आर यूजिंग, नॉट एट ऑल। ये अंतर आत्मा का गुण है जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हो रहा है। ये गुण है। अनंत काल जीव ने मिथ्यात्व में बिताया, अब बड़ी मुश्किल से जब उसने ग्रंथि भेद किया हो, जब उसने अपनी तरह से अपूर्वकरण किया हो, तब जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। ये सामान्य वस्तु नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ऐसा सम्यक दर्शन पा करके कल देवी देवताओं के पीछे आप राजी रह गए और भगवान को भूल गए तो भाग्यशाली। सम्यक दर्शन तो आज आता और कल जाता है, सुबह होता है और शाम को जा सकता है। आप ये मत समझना सम्यक दर्शन कोई पत्थर की लकीर है, अंदर फिक्स हो गया, अंदर हमने उसको फिट कर दिया है। नहीं साहब, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन आज होगा, कल जा भी सकता है। ये आपके ऊपर आधार है, आपकी मान्यता क्या और मानसिकता क्या। श्रीमती श्रीकांत के साथ शादी करके संसार में आई, अब वो पति के पीछे पागल हो जाए। पति जे करे છે તે પૂર્વ દિશા, પતિ જે કરે તે સાવ સોનાનો। હવે એ શિકાર કરવા જાય તો પણ, હવે એ જઈને જે છે સાધુ મહારાજને મારે કૂટે તો પણ નહીં। नो डाउट पत्नी हमेशा पति को फॉलो करती है, लेकिन वो संसार का संबंध है। यहाँ आत्मा के सिद्धांत में, धर्म के मार्ग में, कर्म के शास्त्र सिद्धांत में श्रीमती श्रीकांत से बिल्कुल अलग पड़ रही है। साफ शब्दों में कह रही है, ये आपको भूल से भी नहीं करना। अब क्या करना? पहली बार श्रीमती ने देखा, ये गैलरी में से उठकर दौड़ते हैं, साधु महाराज को देखकर साला कोड़िया मारो मारो। अब ऐसी परिस्थिति में वो जीव कैसा कर्म बांधेगा, कितना कर्म बांधेगा? वो खुद कर्म बांध रहा है, उसके साथ में 700 जने जो है, ये श्रीकांत खुद अपनी तरफ से कर्म बांध रहा है, और इसके साथ में जो 700 जने हैं, अब सबको कर्म बंद होना है। इधर देखिए, साधु महाराज को मारने का कर्म और साला कोड़िया बोलने का पाप, ये इन लोगों को भी सबको यही कर्म साथ में बन रहा है।
तो ये सामूहिक कर्म हो गया। अब ये सामूहिक कर्म, अब कल इसका विपाक भुगतना पड़ेगा कि नहीं? बीजा भवनी अंदर કેટલાને એક સાથે કોડ થયો? આ 700 પણ કોડી થયા અને આ ભાઈ સાહેબ શ્રીકાંત પોતે પણ કોડ રોગમાં એમની હાથે ભેગા ભળ્યા છે। ભેગા ભળ્યા સમજી શકો ગુજરાતી લેંગ્વેજ आप? ये 700 कोड़ी बन गए, 700 का झुंड एक समूह बन गया। सुबह से उठ करके निकलते हैं भीख मांगने के लिए, और एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया, हाथ पैर गल गए, सब पस निकल रही है, तो इसको कोई घर में रखने को तैयार नहीं है, वो भी बाहर। सब जगह से मिल करके 700 इकट्ठे हो गए। रोज सुबह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव मंजीरा बजाते बजाते जाकर लोगों से मांगते हैं। अब दया के खातिर लोग कोई ना कोई देते हैं, जो देंगे वो 700 को मिलकर खाना है, 700 को मिलकर जीना है। आ 700 ભેગા થઈ ગયા। હવે કમી કોની છે? એક જ જણની વાત। શેનાથી થયું કોડ? શેનાથી થયું છે? बस बस एक शब्द ही बोलना है। शब्द क्या बोला है? बस जो शब्द बोला है वो रिवर्स में वापिस आए। Just you will throw the ball on the wall, again it will rebound. જેવું વાવશો તેવું જ લાવશો, જેવું કરશો તેવું જ ભોગવશો। ये शब्द साथ में सीधा है। बस कर्म के अंदर यही है। अब जिस साधु महाराज को मारने के उनको कोड है? नहीं है। उनको जब कुछ नहीं है तो आपने साला कोड़िया क्यों बोला? साला शब्द किसको लिए बोलते हैं और क्यों बोला साला आपने? वो भी गाली है। तो तीन बात, तीन कर्म होने चाहिए। साला शब्द जस्ट फॉर एब्यूजिंग, दैट इज डिफरेंट कर्म। गाली का कर्म अलग होना चाहिए और कोड़िया का कर्म अलग होना चाहिए। मारो मारो का कर्म अलग। पहला ध्यान रखो, अहिया तमने आत्मानी अंदर जे लखाय छे एनी अंदर एक एक शब्द, एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक कसाय, एक एक राग द्वेष, एक एक क्लेश कसाय, जे जे छे बद्धुं लखाय, क्लियर कट लिखा जाएगा। और वही वापिस कर्म बनेगा, वही वापिस विपाक में उदय में आएगा, विपाक में उदय में आएगा। वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला। आप बात समझने की कोशिश। अब किसके कारण, किस प्रकार का कैसा रिजल्ट मिलेगा आपको? आपने कैसा कर्म उपार्जन किया है, कैसा कर्म बांधा है, तो रिजल्ट भी सामने कैसा आएगा। लो तुमने बोला ने भाई आ गया कॉन्ट्रैक्ट वाला, बस थोड़ा जल्दी आया करो। अब कर्म यहाँ पर कैसा है, कल निमित्त क्या होगा? आपने शब्द कौन से बोले हैं, कैसे बोले हैं? तमे कहेवत सांभળી છે? बोलो, बोल तोलीने बोलो। बोल એટલે शब्द। आप तोल माप से बोलिए, लिमिटेड शब्द बोलिए। 2 शब्द से काम हो रहा है तो 10 मत बोलिए। एंड विथ दैट इंडिकेशन, कोई संकेत से काम हो रहा है तो शब्द भी मत बोलो। शब्द से काम हो रहा है तो वाक्य मत बोलो। वाक्य से काम हो रहा है तो पैराग्राफ पूरा यूज मत करो। आपको ख्याल आ रहा है कितने शॉर्टकट में काम चल रहा है? पहले सब વધુ બોલનારો માણસ વધુ ક્લેશ કસાય કરશે, વધુ બોલનારો માણસ વધારે પડતું નિરર્થક બોલશે, વધુ બોલનારો માણસ અસંબદ્ધ બોલશે। બોલો આપણી કોઈ આદત है વધારે બોલવાની કે ઓછો બોલવાની? જાગે ને વધારે બોલવાની આદત है ઓછો બોલવાની? આજે વધારે नहीं। आपकी ज्यादा बोलने की आदत है कि कम बोलने की आदत है? ज्यादा बोलने की हैबिट है तो आप समझो उसमें और फिर देखो उसको कम बोल के कितने में बात पूरी हो सकती है। लेकिन कई लोग अपनी आदतों से लाचार। थोड़ी बात और समझना, सोच करके बोलने वाले और बोलने के बाद सोचने वाले है दुनिया में ऐसे। सोच करके बोलने वाले, बोलने में भी क्या बोलना कि नहीं बोलना,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुंह में से क्या निकल गया अब सोचने बैठेंगे। गमार कोने कहवाए। यहाँ बात की है कि भाई शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम विहाय वक्तव्य। 100 बार सोचकर खाना चाहिए, लेकिन 1000 बार सोच करके बोलना चाहिए। खाने से ज्यादा नुकसान क्या होगा? जरा दस्तें लग जाएगी तो पेट साफ होगा, लेकिन अगर आपने 1000 बार सोच समझ के नहीं बोला तो शायद क्लेश कसाय की गांठ ऐसी बढ़ जाएगी कि कई जन्म उसमें लग जाएंगे, कई जन्म बीत जाए। ऐसी स्थिति के अंदर ये भाई साहब कर्म बांध रहे हैं सब। अब दोनों ही अगर कर्म बांध रहे हैं तो दोनों के कर्म बांधने के अंदर आसमान जमीन का अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव जब देव गुरु धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, अपने संसार के प्रत्येक जीवन के व्यवहार में मारा माथे भगवान छे, मारा પડખે गुरु छे અને मारा आचरणમાં धर्म છે। बोलो 3 मुद्दा बोलो। કાલે આંબિલ કરો ફરી પાછું કાલે બોલો। मन में मैंने नहीं बोला, मन में नहीं बोला। पहलो नंबर आ गयो। अभी जरा कॉन्शियसली सीरियसली सुनिए। आप पहला होना चाहिए सम्यक दृष्टि जी रहा है किसके साथ? उसके प्रति पल में उसके जीवन के साथ हर बात में है सब। कहीं पर उसके लिए कोई अपना अहंकार बीच में न आ जाए, क्यांय मारो अहंकार वच्चे काम न करी जाए, એટલે હું બિલકુલ અલિપ્ત રહું છું। મારા માથે ભગવાન છે, મને એવરી મોમેન્ટ જે છે અવેરનેસ લાગે છે ને બંને પડખે ગુરુ ભગવંતો ઊભા જ છે। મારા આચરણમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર તો ધર્મમય जीवन जीवी रहे, इसलिए यहाँ देव गुरु धर्म की व्यवस्था कर दिया। अब ये जो देव गुरु धर्म की व्यवस्था आई, अब आपको समझ करके चलना है कि मैं प्रतिदिन प्रति क्षण किसके साथ जुड़ा। जब ये श्रीपाल बन जाएगा तब उसका जीवन इतना समर्पित हो जाएगा, इतना समर्पित हो जाएगा कि वो शायद श्वास लेना भूल सकता है, लेकिन नवपद का स्मरण नहीं भूलता है। रोटी खाना भूल सकता है, पानी पीना भूल सकता है, लेकिन नवपद का स्मरण किए बिना नहीं जी सकता है। आज श्रीकांत है, कल श्रीपाल बनने के बाद की ये कक्षा आ रही। इज इट पॉसिबल? द पर्सन एब्सोल्युटली बिल्कुल अपोजिट है, सर्वथा विपरीत है, और बदल बदल करके ऐसा बदल गया कि अब मैं पानी पीना छोड़ सकता हूँ, लेकिन नवपद का स्मरण नहीं छोड़ सकता। ये है मैणा का उपकार, समझो। पहला આ પથ્થરને ઘડવાનું શિલ્પી તરીકેનું કામ મૈણાએ કર્યું છે। खान में तो पत्थर ही होता है, अब पत्थर की गढ़ाई करेंगे तब प्रतिमा बनेगी। अब वो शिल्पी के हाथ में है। वही पत्थर रास्ते में बाहर पड़ा है, कुत्ता भी पेशाब करके चला जाएगा, नो वैल्यू है। एक शिल्पी के हाथ में आता है, वो गढ़ाई करके उसको आकृति दे करके प्रतिमा बना देता है। અને શિલ્પી તો પ્રતિમા બનાવે, આપણે એને પરમાત્મા બનાવે, આપણે એમાં પરમાત્મા તત્વ માનીએ છીએ। હવે આપણા માટે પ્રતિમા નથી, હવે આપણા માટે પાષાણ નથી, પાષાણની प्रतिमा નથી, હવે મહાવીર સ્વામી પરમાત્મા તરીકે બિરાજે। हमारी श्रद्धा सम्यक दर्शन उसके साथ जुड़ा हुआ, इतनी एकाकारता उसके साथ बन जाती, तल्लीनता। અહીંયા જે આપણને આ તત્વ મળ્યું છે, એટલે અહીંયા બે વસ્તુ આપણને આપી કે હવે એની અંદરથી પહેલા ભેદ કરો। ભગવાન તરીકે આ બે થયા, અરિહંત परमात्मा और सिद्ध भगवान। लक्ष्य केंद्रित कर लीजिए, गुरु तत्व है यहाँ पर। यहाँ गुरु तत्व के अंदर आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु।
संख्या फिक्स हो गई, व्यक्ति फिक्स हो गए, इसके सिवाय और दूसरे किसी को नहीं, इसके सिवाय और किसी को नहीं। अब ये 5 इकट्ठे किए और यहाँ पर ये 5 इकट्ठे करके अब आप बोलिए ऐसो और फिर आप बोलिए पंच। चलो बोलो भाई साहब, ये शब्द दोनों के अलग अलग अर्थ बोलना है। बरोबर शब्द सही आना चाहिए। चलो इधर एक भी शब्द ज्यादा नहीं, एक भी शब्द कम नहीं, बिल्कुल आप तोल के माप के बोलेंगे। इधर ना वो काढ़िए, चलो कोई नहीं तो साध्वी जी महाराज आप 5 તમે નક્કી કઈ બોલો છો? બોલો માજી, બીજારો હમણે નહીં બોલો. આવા આવા બોલો બોલો જાગે રહ્યા. आधी जगह खाली पड़ी है, लखनऊ वहता। अब आप पहले ध्यान दो, शब्द परफेक्ट चाहिए, ये सम्यक दर्शन के शब्द है, ख्याल है? चलो पंच तो फिगर है, इसके लिए इसकी तो चिंता ही नहीं है, ये संख्यावाची है। अब आप बोलो नवकार में संख्यावाची शब्द कितने हैं? विच शोज ओनली द फिगर। नवकार में संख्या बताने वाले शब्द कितने? आमम नहीं करो, नवकार आवड़े छे तो शू आमम करो? करो तो पछी एक ने एक रिपीट नहीं करवा। न मैंने प्रश्न क्या पूछा है बोलो, सही यू बोलो जो बस करने का मैं कोई पूछ्यो है। नवकार में संख्या दर्शक शब्द कितने? एक बोले એટલે એક માલા ગણજો, તમે પણ એક માલા ગણજો। मैंने वो नहीं पूछा है, आपको संख्यावाची शब्द बताने हैं 4 माला गणवी पड़શે। नहीं बोलना अच्छो आप बोलवा जाओ तुम फिर बोलते 2 माला गणजो, 5 माला गणजो। कोई पूछे रे ना कहूं मैं कोई 9 माला गणजो। जे शब्द तमने अंदर संख्या सूचवे छे, आखा नवकार में एक ज छे। संख्या दर्शावनारू शब्द एक ज छे। यू आर सीए अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स शो द फिगर 4 કેટલી વારની સાથે क्या संबंध છે એ પછીની વાત છે। આપણે फक्त तमारे संख्या दर्शावनारा शब्द क्या? पंच शब्द एक छे बरोबर। 2 પછી પડમ बस હવે ત્રીજું પછી ચોથું છે જ નહીં, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ। ગણો તમારું ભલું થાય। બસ બસ હવે ઘૂંટતા નહીં જોર જોર से, कोई प्रभावना नहीं। सव शब्द भी संख्या बता रहा है, पंच शब्द 5 का फिगर बता रहा है, परमम शब्द प्रथम कक्षा का। इट इज द फर्स्ट। हु इज फर्स्ट इन द स्कूल? हु इज फर्स्ट इन द कॉलेज?
हु इज फर्स्ट इन द एसएससी बोर्ड, हु इज फर्स्ट इन द ओलंपिक, वहां पर फर्स्ट वन। अब वो संख्यावाची शब्द कितनी बार रिपीट किया गया वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहले पंच शब्द का इम्पोर्टेंस है कि पहले एसो शब्द का। अगर मैं पंच एसो नमुकारो ऐसा बोलकर पहले पंच लगाऊं तो, और एसो पंच लगाऊं तो वर्ड मीनिंग क्या हो रहा है। આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય ભગવંત આવે ત્યારે વિનંતી કરજો આખું ચોમાસું નવકાર શીખવાડે। ધ फंडामेंटल बेसिक फिलॉसफी ऑफ नवकार, ख्याल है ऐसे ही जीवन बीत जाएगा भाई साहब, नवकार भी सीखने जैसा। अब नवकार के फिलोसॉफिकल एंगल कितने हैं, नवकार का मैथमेटिकल एंगल कितना है, नवकार का जो है फिजिकल एंगल कितना है, मेटाफिजिकल एंगल कितना है, नवकार के अंदर बहुत सारा कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ। न तो हम इसकी कोशिश करते न चिंता करते। अब यहाँ पर एसो शब्द इसके साथ એટલે ભાર કોના ઉપર આપવાનું છે, પંચ ઉપર કે એસો ઉપર? પંચથી મતલબ છે કે એસોથી મતલબ છે? એસો એટલે શું કહેવું છે તમારે? આ પંચ કાઢી નાખો તો એસોને ધક્કો લાગે કે પંચ શબ્દ રાખો તો એસોને કઈ ફાયદો થાય? પહેલા આ બધો વિચાર કરવો પડશે। એટલે હવે તમે આવા ને આ ને એમનો અર્થ કરશો એટલે તમારી લેંગ્વેજના લિમિટેશન્સ ઊભા થશે। અને હવે જકાર લગાડીને બોલવું છે, જ આવવો જોઈએ, જકાર એટલે ભારપૂર્વક। એટલે હવે એની અંદર તમારે આમથી તેમ ટસથી મસ્ત નહીં થવાનું, બિલકુલ નહીં હલવાનું, સમજાય? પછી ઇફ એન્ડ બટ્સ કામ નથી આવતા, પછી આઈધર ઓર કામ નથી આવતો, પછી ડાઉટફુલનેસ કામ નથી આવતી। અહીંયા ફિક્સ છે એસો એટલે એસો। બોલો હવે તો ક્યાં જકાર ક્યાં લગાડે? એ જ। હવે આવા તેવાની વાત નહીં કરતા, એ જ, સમજાય કે? હવે એ જ પાંચ, બીજી વાત નહીં। હવે કાલ ઉઠીને કોઈ કહે કે આપણે આ કાઢીને તેમાં બીજા કોઈ એડ કરી દઈએ ને એ પાંચ, તમારે તો કામથી પાંચથી મતલબ છે ને, અમારે પાંચથી મતલબ નથી, અમારે એસોથી મતલબ છે। ખ્યાલ આવ્યો? હા, હવે તમારી ચેન લઈ લે દુકાન વાળો, તમારે ચેનથી મતલબ છે ને, તમે તમારી ચેન આપી દો, હું તમને નવી આપું, ચાલશે? બોલો તમારી સાચી લઈ લે, નકલી ખોટી આપી દે તો? એટલે આપણે ગમે તે નથી જોઈતા, ચેનથી મતલબ નથી, પંચથી મતલબ નથી, એસોથી મતલબ। એટલે એસો આગળ જોડીને પંચ મૂક્યું છે। એટલે હવે નોબડી કેન ચેન્જ, કાલ ઉઠીને કોઈ બદલી શકે નહીં। when you are writing the check, you see you are writing only, फिगर के आगे आपको only लिखना पड़ता है। मतलब why you are writing that only? If you are not writing only, then what will happen? And if you are writing that only, it means what? Particularly आपको not less than and not more than that. So only shows the both side. એસો એ જ કે છે, કાલ ઉઠીને ગમે તે પાંચ બેસાડી દો નહીં। ખ્યાલ આવ્યો? ગમે તે પાંચ બેસાડી, સાહેબ આની અંદર શું છે, ભગવાન તો બે આવી ગયા, ગુરુ આવી ગયા, સાહેબ માણીભદ્ર નથી, પદ્માવતી નથી, તો આપણે એક ભગવાનમાં એક રાખીએ, એક દેવી દેવ મૂકી દઈએ ને, ગુરુમાં ત્રણ છે, તો શું ફરક પડે છે? આપણે એક બાજુ આમ મૂકીએ, ભગવાને જોઈએ, દેવી દેવતાએ જોઈએ, ગુરુ મહારાજે, હાલો પાંચ કરીએ। પાંચથી મતલબ છે ને તમારે, ऐसी गलती नहीं करना है हमको। देवी देवताओं को ला करके न भगवान की कैटेगरी में न गुरु की कैटेगरी में, दो में से एक बाजू भी नहीं बैठा सकते। इसलिए नवकार में कोई देवी देवता का स्थान नहीं दिया। बोलो હવે શું કરવું? દેવી દેવતાની માલા ગણવી કે નવકાર ગણવો? ખ્યાલ આવી ગયું? દેવી દેવતાની માલા ગણવા માટે લોકો એક પગોર ઉભા રહીને ગણશે, પદ્માવતી આજે રાજી થઈ જાય, આજે ને આજે અમારા લગ્ન થઈ જાય, તમારું ભલું થાય। તમારા લગ્ન ને પદ્માવતી શું લેવા દે? શું લેવા દેવા શું છે? અરે પદ્માવતી કોની માલા ગણે? હાલો તમે પદ્માવતીની ગણો, પણ પદ્માવતી કોની માલા ગણે?
એને એક જ ભવ કરીને મોક્ષે જવાનું છે. અત્યારે ભલે દેવી છે પણ એક જ ભવ સીધે સીધા મહાવિદ્યમાં આવીને તરત મોક્ષે જવાનું છે. હવે એના માથે પણ ઘણા દેવી દેવતાઓ છે. પદ્માવતી તો વ્યંતર જાતિની છે, એના માથે ઉપર હજી ઇન્દ્ર વગેરે ઘણા છે. તો એ એની માલા ગણવા જાય? એનાથી એને કઈ રિઝલ્ટ મળવાનું છે? નોટ એટ ઓલ. કોઈ સંજોગોમાં એનું મોક્ષ નહીં થાય અને એક ભાવમાં જે છે ક્યાંય એનું કલ્યાણ નહીં. એટલે પદ્માવતીને એનું કલ્યાણ કરવું હોય તો નવકાર જ ગણો, એસો પંચ જ માનવા પડે. એસો પંચ નમસ્કારો, એ પાંચને જ નમસ્કાર કરવાનો, બીજા કોઈને नहीं। बात पूरी हो गई। अब नमस्कार के साथ रिजल्ट किसका जोड़ना है? कार्य कारण भाव के संबंध। एसो पंच नमस्कारो सब पाप। હવે આજ પાંચ કે આજ પાંચને કરેલો નમસ્કાર એ જ સર્વ પાપનો નાશ કરશે। મતલબ શું થયો? એ પાંચ સિવાયના કોઈને નમસ્કાર કર્યો તો તમારા સર્વ પાપનો નાશ થશે, એની કોઈ ગેરંટી નથી। પણ એ જ પાંચ, આજ પાંચને જો નમસ્કાર કરશો તો સર્વ પાપનાશમની ગેરંટી પૂરેપૂરી। किंतु भाई હવે હું આ રીતે જો નવકાર શીખવાડું તો 1 વર્ષ જોઈએ। इट विल टेक 1 ईयर। नवकार શીખવાડું, મને કહે છે महाराज नवकार की क्लास चालू करो। ये इतने हाई लेवल की क्लास कौन समझेगा? आप नवकार की क्लास। अब जब नवकार ऐसे समझाने लग जाता हूँ तो लोगों के मारे सब मारू तो चा गांठिया वालू मगज है, तो हमें कोई बदामनी बर्फी खावा वाला नहीं, बदा चा गांठिया वाला। तब आपका स्टैंडर्ड पेट में खाने का ही लेवल उतर गया है तो फिर समझने का लेवल तो और उतर गया। चलो अपना माटे श्रीकांत रामायणानी कथा सारी है, आपनु लेवल स्टैंडर्ड है। जब हम यहाँ पर आए तो यही पांच होने चाहिए। अब इस पांच के साथ में धर्म तत्व भी आप जोड़ दो तो धर्म भी आपके सामने ये फिक्स हो गया, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। अब इसके सिवाय दूसरी बात मत करना। माजे रहो ने हाँ पधारो। अब ये जो है, ये पांच जो है और ये चार जो है, अब इस तरह से 9 पद होंगे साहब। आ बेज જોઈએ, આમાં એક પણ વધઘટ નહીં ચાલે। ગુરુ 3 જ જોઈએ, એક પણ વધઘટ નહીં ચાલે। ધર્મ 4 જ જોઈએ, સહેજ પણ ઓછા વત્તા પણ વધઘટ નહીં ચાલે। ये मिलकर के 9 हुए साहब। अब इन 9 तत्व की 9 पद की जो विशेषता आ गई, ये परमानेंट व्यवस्था। शाश्वत એટલે શું? હવે પછીના અનંતા કાલમાં આ 9 ની અંદર કોઈ એક ઘટાડી નહીં શકાય, કોઈ એક વધારી નહીં। અનંતા ભૂતકાળ પહેલા આ જ રીતે 9 હતા, આ જ પ્રમાણે 9 હતા। 9 નું ગણિત આવું જ હતું। एट प्रेजेंट वर्तमान में आज भी यही है और आगे भविष्य के अंदर 9 का गणित इसी प्रकार का रहेगा। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। હવે એની વ્યવસ્થા કરીને આપણે આપ્યું। ચક્રાકાર જે વ્યવસ્થા કરવાની હતી, એટલે કેન્દ્રમાં, બધાના કેન્દ્રમાં વચ્ચે અરિહંત જ જોઈશે। सबका केंद्र अरिहंत। सब अरिहंत है तो बाकी सब है, नहीं तो कोई नहीं है। अरिहंत न थाय, अरिहंत ज न होय तो बीजू एक पण नहीं, कोई पण। अरिहंत थाय तो बधा ज पदो थाय। એટલે બધાનું રિલેશન જે ગોઠવ્યું છે, આ દિશામાં જાઓ, ચારે દિશામાં આવો, આ બધામાં જે છે એમની સાથે ગોઠવાઈ ગયેલા, સંબંધમાં જોડાઈ ગયેલા છે। આ રીતે 9 કરવાના છે। એટલે જે છે આ ભગવાન થઈ ગયા ને એમની હાથે બધા ગોઠવાઈ ગયા છે। ભગવાન છે તો તમારું સમ્યક દર્શન। ભગવાન તે કેવલી છે ને એ તત્વ આપે તમારા માટે સમ્યક જ્ઞાન। એક વસ્તુ પરમાત્માની સાથે સંકળાયેલી, જોડાયેલી છે। अब आप यहाँ पर क्या करो? मुख्य दिशा और विदिशा। आ दिशा छे અને આ વિદિશા છે। ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે મુખ્ય દિશાની અંદર હવે તમે અહીંયાથી આ રીતે પ્રવેશ કરો,
એટલે આ બાજુથી આ બાજુ તમારે આમ આવવાનું રહ્યું, સમજાય? હવે એ દિશાની અંદર મુખ્ય તરીકે અહીંયા સિદ્ધ ભગવાન છે, આ બાજુ આચાર્ય ગુરુ ભગવાન છે, આ બાજુ ઉપાધ્યાય છે, આ બાજુ આ બે જે છે સામ સામે અહીંયા ભગવાન તરીકે આવી ગયા, આ ત્રણ બાજુ ગુરુ તરીકે થઈ ગયા. હવે રહી વાત દિશામાંથી વિદિશામાં. આમ જાઓ એટલે અહીંયા સમ્યક દર્શન આવી ગયું, આ બાજુ સમ્યક જ્ઞાન છે, અહીંયા આ બાજુ તમે આવો એટલે સમ્યક ચારિત્ર છે, અને આ બાજુ અહીંયા તપ. એટલે આ બહારથી અહીંયાથી જે ગોઠવાયા એ આત્માનું ધર્મ છે. अब ये भी इतना ही अनिवार्य हो गया है, बगैर धर्मे पण चाले एम નથી. धर्म क्यों जरूरी है? भगवान कोईનું हाथ पकड़ीने मोक्षे लई નથી ગયા. ભગવાન કહીને ગયા છે હું કોઈને હાથ પકડીને મોક્ષે લઈ જઈ શકું એમ નથી. માટે ધર્મની સ્થાપના કરી, ધર્મની વ્યવસ્થા કરી, ધર્મ તત્વ આપ્યું. તમારે જ કરવાનું, તમે જ જાતે કરજો. आप खुद करोगे तो ही आपका कल्याण होगा, मेरे से नहीं. लेकिन धर्म के जनक कौन? धर्म बनाने वाले कौन? धर्म की व्यवस्था करने वाले कौन? ऐसा धर्म चाहिए, ऐसा धर्म होना चाहिए, और इसी धर्म से कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा. अब ये व्यवस्था कौन करे? ये केवली ही कर सकते. એટલા માટે ચોખ્ખા શબ્દો કહે કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ ગચ્છ. કેવલી ભગવંતે प्ररूपेला धर्मनु शरण स्वीकार. अब इधर उधर की दूसरे की बात नहीं. देवी देवता कोई अपना धर्म नहीं बताते. कोई माणिभद्रનો ધર્મ જુદો છે, ભૈરવજીનો જુદો છે ને પદ્માવતીનો જુદો છે. कोई देवी देवता का धर्म नहीं होता है. देवी देवताओं को भी धर्म तो यही करना पड़े. એમના માટે પણ ધર્મ આ છે. આપણે એ સમજવાનું છે શું છે શું. દર્શનને વળી ધર્મ શેનો કયો? સાંભળજો, દુનિયાના કોઈ ધર્મમાં આવી વ્યવસ્થા નથી. दुनिया के किसी धर्म में भगवान गुरु और धर्म को 9 पद के रूप में मानने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है. हालांकि सभी कर सकते हैं. આપણે કોઈ લેને દેને, આપણે કોઈ લેને. આપને ઘરે જો आपने हीरोपुरी जी मारी दे कोई. यहाँ पर बात किसकी चल रही है? भगवान गुरु धर्म. बस ये तो होता. अब महीना ने स्वीकारा तो इसलिए महीना के कारण हम स्वीकार रहे. મહિના આવું નતું તો માન્યું. મહિના આવી રીતે 9 પદજી માન્યા. શ્રીપાલે 9 પદનો જાપ કર્યો. રે શ્રીપાલે તમારે શું લેવા દેવા? શ્રીપાલે માન્યું એટલે તમારે શું સંબંધ? મહિનાએ 9 પદની આરાધના કરી એટલે અમારે કરવાની. મહિનાએ 9 આંબિલ કરે એટલે અમારે કરીએ. અરે મહિનાને તમારે લેવા દેવા શું છે? કઈ નહીં. લાખો વર્ષ થઈ ગયેલા પહેલાના મહિનાને શ્રીપાલ એક પાત્ર છે. કાલે તમે એવી રીતે કરો તમારા નામે લખાય, એમાં શું થઈ ગયું? और महीना नेपाल श्रीपाल के पहले किसी ने नहीं की. जब शाश्वत है, परमानेंट है, तो इसके पहले और कोई करते रहेंगे, उसके पहले और कोई करते, उसके पहले और कोई करते, लाखों लोग करते रहेंगे. क्या है क्या ऐसे श्रीकांत के जीवन में? अब उसके जीवन के पाप की बातें हम करें. साधु महाराज को मार मार करके कोड़िया कह करके उसने ऐसे पाप किया, क्या उसकी बात करनी जरूरी है? एना करता तो તમે 100 ગણા હારા છો. કઈ સાધુ મહારાજને માર્યા તો નથી ને, તો પછી આપ 100 ગણા સારા છો ભાઈ. એના કરતા એનું નામ કાઢીને તમારું લખીએ. કે बात क्या बता रहे हैं? फ्रॉम वेरी बॉटम टू टॉप, ग्राउंड लेवल के जीरो से लेकर ऐसे मिथ्यात्वी से लेकर के वो श्रीपाल बना कैसे और 9 भव में मोक्ष में जाने लायक बना कैसे. એવા પાપ કરનારો 900 ભવ સુધી સંસારમાં ભટકવો જોઈએ, એના બદલે 9 ભવમાં મોક્ષે જવા યોગ્ય થઈ ગયો. इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है क्या? लेकिन हुआ है, ये हकीकत.
जो बना है वो वास्तविकता है। आखिर ये चरित्र लिखने वाले आचार्य माने, कोई सामान्य व्यक्ति खुद नहीं लिख रहे। श्री श्रीवाल कहा, ये पहले अर्धमागधी की प्राकृत भाषा में रत्नशेखर सूरी महाराज ने लिखी, પણ એનું ગુજરાતીમાં શ્રીપાલ રાસ કરીને જે લખવું જોઈએ એ જે છે વિનય વિજયજી મહારાજે શરૂઆત કરી, એના પછી એ અધૂરું જ મૂકીને આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું, એટલે એમનું અધૂરુંપણું જે છે એ યશોવીજી મહારાજે પૂરું કર્યું. પણ હવે નામ કોનું રાખવું જોઈએ મારા સાહેબ? શ્રીપાલ રાસ નામ સહીએ કે મહિના રાસ સહીએ? આપણને હા કે ના, અન્નો કેમ સહી ગલત કોની બીજી વાત. કાલો સુધારો કરો ભાઈ. સાધ્વીજી મહારાજ કે છે મોટા ભાગે મહિનાની, તો મહિના રાસ રાખો ને શ્રીપાલ રાસ શું કામ રાખ્યું ના? બોલો કોણ સમજાવે? આપે સમજાવે રે? નથી, કોઈ નથી. अब ये समझो, पहले बધી જ જગ્યાએ કોના નામે રાસ રચાય છે? ભાગશાળી. દાંડિયા રાસ કોણ ખેલે છે? नहीं, नहीं रहा. अब पहले यहाँ की बात करो आप, श्रीपाल रास नाम क्यों रखा? मैंने कल आपको बताया सिद्ध चक्र क्यों रखा, दर्शन चक्र क्यों नहीं रखते भाई? एक के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वो भी एक सुदर्शन चक्रधारी है, मालूम है आपको? और यहाँ दर्शन चक्र भी नहीं रखा, ज्ञान चक्र भी नहीं रखा है, अरियन चक्र नहीं बताया, सिर्फ सिद्ध चक्र. ये लक्ष्य है पहले यहाँ पर. अब यहाँ श्रीपाल का रास कह रहे हैं, महीना रास नहीं कहा है, श्रीकांत रास नहीं कहा है, लेकिन श्रीपाल रास. बहुत कुछ रहस्य भरे पड़े. ऐसी स्थिति में ये अष्टदल कमलबद्ध ये हो गया. अब ये अष्टदल कमलबद्ध रचना व्यवस्था क्यों की है? जस्ट इट इज ओनली फॉर द मेडिटेशन पर्पस. आ तो ब्लैकबोर्ड है એટલે સામે તમને એમ દેખાય, બાકી આ રીતે જ્યારે કરીએ તો અષ્ટદલ કમલ 8 દિશાની, 4 મૂળ દિશાની 4 પાખડીઓ, 4 બી દિશાની પાખડીઓ ને કેન્દ્રની અંદર કર્ણિકા. એ કર્ણિકામાં અરિહંત ભગવાન, આ હૃદયના ભાગનો જે ખાડો છે એમાં અરિહંત ભગવાન. ખ્યાલ એમ ધ્યાન ધરત હું અરિહંત, હૃદય કમલ में ध्यान धरत हूँ शिर तुझ आन. हे भगवान, आ हृदय कमल में हूँ तमारू ध्यान धरू छू. भगवान ने क्या स्थापन करवा छे? भगवान क्या विराजमान? पहला ये विचार करो जયારે मेडिटेशन में उतरो तो आखू आ सिद्ध चक्र नु आखू जे डायग्राम छे ए मेडिटेशन नी प्रक्रिया छे. Nobody knows the secret of that portion. आ एक रहस्य छे, अंदरनु रहस्य छे કે આવી રીતે આ કેમ કર્યું છે, આ કઈ રીતે આવી રચના કરી છે. સિદ્ધ ચક્ર તો આપણે રોજ જોઈએ છે, ખ્યાલ છે. अब आज हम यहाँ पर जो है भगवान का तत्व हो गया, अब गुरु के तत्व के बारे में हमको स्टडी करना. ध्यान રાખજો, પહેલા ભગવાન નક્કી થવા જોઈએ તો જ ગુરુ પણ ભગવાનની દિશામાં ચાલનારા, ભગવાનના રસ્તે ચાલનારા, ભગવાનને અનુસરનારા. अब वो भगवान की दिशा में चलने वाले हो तो ही गुरु है. आप भगवान को छोड़ करके गुरु की बात करने चाहोगे, पूरा स्वरूप बदल जाएगा. अब वो नहीं होने चाहिए. भगवान के साथ जो जुड़े हुए हैं, ख्याल है, એટલા માટે હવે ये बात स्पष्ट थवी જોઈએ. पहले हम इस शब्द को यहाँ पर ये स्पष्ट कर लेते. यहाँ पर बात ये आ गई थी, अब गुरु शब्द जो है ये अगर इसके साथ जोड़ा है, 2 अक्षर जोड़ करके शब्द की रचना की है. बोलो काका, गुरु એટલે શું? 2 शब्द भेगा करवाना है. अब इसका अक्षर अलग करिए, अर्थ, इसका अर्थ अलग करिए, अब जोड़ के गुरु शब्द बनाना. बोलो किंतु भाई थोड़ा संघ का स्टैंडर्ड बनना चाहिए. All should not be in the LKG level.
अब यहाँ पर पहले स्पष्टता क्या की है, गुरु शब्द जो है ये गुरु अंधकार वाची है गु, और रु अक्षतन निरोधक, આત્માની અંદર રહેલા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને રોકનારા એનું નામ ગુરુ. ગુરુ એટલે કોણ? ખ્યાલ આવ્યો? ગુરુ એટલે શું એમ અર્થ સમજો. 36 ગુણો, ત્યાં આગળ ગુરુ શબ્દ કેમ રાખ્યો છે પહેલા ધ્યાન રાખો. 36 આયરિયાણા મત કે 36 ગુણો ગુરુ મત? અહીંયા ગુરુ શબ્દ આપ્યો છે. હું રોજ જે છે મંગલાચરણ કરું, તમે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો, અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજન શલાકા. અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર, અંધારું જે છવાયેલું છે એને કાઢવા માટે ગુરુ એટલે આંખોમાં શલાકાથી અંજન કરે છે. નેત્રાંજન, જેને આપણે અંજન શલાકા કહીએ ને, અંજન શલાકા એટલે હવે ભગવાનની આંખોમાં અંજન કરીને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટાવીએ. મેં પહેલા શું કીધું? શિલ્પીએ પાષાણમાંથી પ્રતિમા બનાવી છે, ગાઢ ગળીને આકાર આપ્યો છે, અને હવે આચાર્ય ભગવંતો એમને અંજન કરીને કેવલ જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટાવીને પરમાત્મા બનાવે છે. અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજન શલાકયા. અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરવા ગુરુ ભગવંતે જ્ઞાન રૂપી અંજન કરીને નેત્રનો ઉઘાડ્યો છે. નેત્ર મુન્મીલિતમ યેન, જેને આપણા અંદર ચક્ષુ ઉઘાડી દીધા છે, અંતર ચક્ષુ ઉઘડી ગયા છે, જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. એટલે ગુરુનું કામ શું છે? આપણી અંદર જે અંધકાર, હવે અંધારું શેનું છે? તો કે મિથ્યાત્વનું અંધારું છે. અને એ મિથ્યાત્વનું અંધારું રોકીને એને કાઢવા માટે સમ્યક જ્ઞાન જે આપણને પમાડતા હોય એ ગુરુ તરીકે ઓળખાયા છે. એટલે હવે એવું સમ્યક જ્ઞાન આપે, એવું તત્વ જ્ઞાન આપે, એવું સત્ય જ્ઞાન આપણને આપે, જેથી કરીને કાલે આપણી અંદરથી મિથ્યાત્વનું અંધારું ઘટવું. તમે એમને ગુરુ બનાયા, ફલાણાને ગુરુ બનાયા, પેલા એમને ગુરુ બનાયા કે કોઈને ગુરુ બનાયા, ગમે તેને બનાવો ભાઈ, એ ગુરુથી તમે તમારું અંધારું ઘટાડ્યું કે નહીં? તમે તમારી અજ્ઞાનતા ઓછી કરી કે નહીં? તમારું મિથ્યાત્વ ટળ્યું કે નહીં? એક ગુરુ મહારાજથી એ મૈણાનું અંધારું ટળ્યું હતું, શ્રીમતીનું અંધકાર ટળ્યું હતું, એને જઈને એક દીવો બીજા દીવાને પ્રગટાવે. ખ્યાલ આવ્યો? એક દીવો જઈને ટચ કરો, સ્પર્શ કરો એટલે બીજો દીવો પ્રગટે. એવી રીતે મૈણાએ પોતે થઈને શ્રીપાલનો પણ દીપક પ્રગટાવ્યો છે. મૈણાનો દીપક ગુરુ મહારાજે પ્રગટાવ્યો, પણ શ્રીપાલને તો એના જીવનમાં ગુરુ નથી મળ્યા. એટલે પત્નીએ પોતે જે છે ગુરુનો રોલ ભજવીને શ્રીપાલ માટે ગુરુનું કામ કર્યું છે. કોને ખબર કાલે કોણ કોનાથી પામે, કાલે કોણ કોનાથી પામી શકે એમ છે? કઈ કહેવાય, કઈ ખબર. સંસારના વ્યવહારથી, સંબંધથી મૈણા શ્રીપાલ પતિ પત્ની છે, પણ આત્મામાં ધર્મ પ્રગટાવનાર તરીકે શ્રીપાલ પોતે મૈણાને પોતાના ગુરુ માને છે. મને ધર્મ પમાડનારી આ છે, શિકારીમાંથી સમ્યક્તિ બનાવનાર મૈણા છે. આ શ્રીમતીનું કામ છે. ક્યારેક ક્યારેક કોઈનામાં ઊંધું હોય, બનવા જોગ છે. પતિ ધર્મિષ્ઠ થઈને પત્નીને ધર્મિષ્ઠ કરી શકે છે, અને ક્યારેક પત્ની ધર્મિષ્ઠ થઈને પતિને ધર્મિષ્ઠ કરી શકે છે. છેવટે અધર્મીમાંથી ધર્મી બનાવવાનો છે, ઊંધું નથી કરવાનું. ધર્મીમાંથી અધર્મી નથી બનાવવું, ધર્મીમાંથી અધર્મી નથી કરવું. આપણે સંસારમાં બધા જન્મથી મિથ્યાત્વી છે, જન્મજાત મિથ્યાત્વી છે, ગયા ભવથી મિથ્યાત્વ સાથે લઈને આવ્યા છે. अब आप इस जन्म में तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे गुरु को पकड़िए, ऐसे गुरु की अंगुली पकड़िए जो आपका मिथ्यात्व दूर करे, आपका अज्ञान दूर करे,
आपको सम्यक ज्ञान प्रदान करे, आपके जीवन के अंदर ज्ञान वो करके जाए, वो आपका कल्याण। गुरु पण जरूरी छे, बहु ध्यानथी समझજો। અહીંયા હું પ્રશ્ન પૂછું છું, ગુરુ થયા વગર મોક્ષ મળશે કે ગુરુ કર્યા વગર મોક્ષ મળશે? મારા સાહેબ બોલો। અમારે પાછો વિચાર કરો, ત્રીજી વખત વાંચી દો, ખબર જ નથી, જાગો છો ને બસ। હા તો રવાના થઈ ગયા થેલી। ગુરુ કર્યા વગર કે ગુરુ બન્યા વગર? મેં આગળ મોક્ષ જોડ્યું છે। ગુરુ બન્યા વગર મોક્ષ મળશે? ગુરુ કર્યા વગર મોક્ષ મળશે? बरोबर, पहलो अब आप समझने की कोशिश करो, तमे गुरु नहीं थाओ तोय चालशे, पण गुरु कर्या वगर तो नहीं चाले। कोईने ने कोईने तो गुरु करवा ज पड़शे। ख्याल आव्यो न? शुं समजाय? एमां शुं मोटी वात छे? न समजाय शुं? वर्ड्स कन्फ्यूज है? नु कन्फ्यूज है? बिल्कुल क्लियर कट है भागशाली। शांब और प्रद्युम्न के साथ में 8.5 करोड़ मोक्ष। હવે એમાં ગુરુ કેટલા હતા? गुरु गण्या गाठ्या ज होय, गुरु गिनती के होते हैं। बधाने गुरु थवानी जरूर नहीं, लेकिन बधाए गुरु मानवानी जरूर है। चैत्री पूनम के दिन पुंडरीक स्वामी, तो पुंडरीक स्वामी गुरु है। कितने लोगों के गुरु हैं? 5 करोड़ के। पर 5 करोड़ ने बधाए गुरु थवानी जरूर नहीं, पण 5 करोड़े कोईने तो गुरु मानवा ज पड़शे, ए वगर नहीं। गुरु मान्या वगर मोक्ष नहीं मिले, गुरु कर्या वगर मोक्ष नहीं मिले। जीवन में कोई ना कोई गुरु तो होना कंपलसरी है। किसी व्यापारी के लिए कोई सीए कंपलसरी है कि नहीं? बोलो। कोई ने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कंपलसरी है कि नहीं? न वकील पण सही है कि नहीं? अनकाल में वकील चाहिए आपको, सीए चाहिए आपको, डॉक्टर चाहिए, ने गुरु नहीं चाहिए। आपने चाले एम छे, गुरु वगर चाले एम छे, ये गलती हो रही है। आपको फैमिली डॉक्टर चाहिए तो फैमिली गुरु भी चाहिए। मतलब फैमिली गुरु का मतलब ये नहीं है आपको फैमिलियर, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ हिम। ख्याल आया? जहाँ जाकर के आपने प्रायश्चित की बात कर सको, अपना पाप प्रकट कर सको, अपना पाप धो सको, कोई तो रस्तो चाहिए। कौन छे? कौन दुनिया में भाग्यशाली? कौन छे? श्रीमती के ऊपर इतने कष्ट आए, श्रीमती के ऊपर आए, महीना के ऊपर इतने कष्ट आए। महीना हॉस्पिटल केटली वार गई पति ने लईने, महीना गुरु पासे केटली वार गई, ने महीना भगवान पासे केटली वार। श्रीपाल नो कोड कोई हॉस्पिटल ना डॉक्टरे नहीं बटाड्यो भाग्यशाली। श्रीपाल नो कोड जे रोग व्यापी गयो तो ये कोई हॉस्पिटल ना डॉक्टर थी नहीं। कई बार जो है फिजिकल डिजीज इज ए डिफरेंट थिंग एंड स्पिरिचुअल डिजीज इज टोटली डिफरेंट। अंदर तमारा आत्मा में જ્યારે રોગ ભરેલો છે તો એના માટે કોણ છે? એનું કોણ છે? शरीर के शारीरिक रोग तो भाग्यशाली आज है और कल नहीं है, आज है और कल, वो तो चलते ही जाएंगे, बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ पर हम जिस गुरु की बात करें, ध्यान रखो। अब गुरु कोने कहवा, એટલે કહેવા એનું કાર્ય શું છે એ આપણે નક્કી કરી લીધું। अब ऐसे गुरु की बात अगर आप करते जाओ तो હવે આ ગુરુ તમારા કોણ કોણ હોવા જોઈએ? एक तरफ आचार्य महाराज गुरु छे के उपाध्याय जी गुरु छे के साधु महाराज गुरु छे? एक ने आमने गुरु नहीं कहवा ने आमने ज गुरु कहवा, आमने नहीं कहवा ने आमने ज कहवा, काल उठीने कोई एमने नहीं कहवा ने आपने तो एमने। ये आपकी इच्छा का सवाल है।
आप इसमें भी तो है, इन तीनों के अंदर भी भेद करते जाएंगे, क्या करेंगे? गुरु कोने कहेवा, कया गुरु छे, कोना माटे ये नक्की कर्યું છે? नवकार में गुरु शब्द है और पंचेंद्रिय में खुलासा करके दिया। नवकार પછી બીજું સૂત્ર કયો? તો એમાં કેમ ખુલાસો કર્યો? કોઈનું નામ લખ્યું છે આ તળમાંથી? 36 अब 36 के आगे किसका नाम किसका है? पंचेंद्रिय कोનું છે? पंचेंद्रिय कोना माटेનું सूत्र છે? साधु माटेનું કે उपाध्याय माटेનું કે आचार्य माटेનું? साध्वीजी बोले तो તમે બોલો, तो काल तेमने पासे नहीं बताते, बोलो। आ तकलीफ છે, શું કરું? बहुत बड़ी मिसगाइड છે। તમે પાછા કાલે અંધેરી પહોંચો, ત્યાં ઠીક છે તમારા, ત્યાં છે। अब क्या करना भाई साहब बोलिए? चलो હવે સાધ્વીજી કહે એ પ્રમાણે 36 માંથી કયા ઓછા કરીએ કે સાધુના 27 રહે? આ 36 માંથી કાઢીને બતાવો। એ આજે હવે તમે આજે જઈને વાપરી કરીને પછી ગણિત કરીને કાલે લા। आप यही गलती कर रहे हो। आप 36 में से कौन से कम करोगे कि 27 है? आंकड़ा ऊपर रमनारा છે, समझ नहीं आ रहा। आ 36 माथी कोईना माटे एके ओछो ना करी શકે। एमने साधु महाराज ने पण 36 आज જોઈએ, उपाध्याय जी महाराज के लिए भी 36 यही चलने वाले हैं, और आचार्य भगवान के लिए भी 36 यही है, कोई फर्क नहीं है। ये 36 किसके हैं? हवे हम जाते, ये 36 गुरु के हैं। 36 गुणों गुरु, 3 शब्द स्पष्ट क्लियर है। मध्य शब्द तमे मारा माटे जोड़ो छो, पण आ 36 कोना थया? तमे शीखवाडशो आ रीते पाठशालामां? बोलो कि भाई तमारू प्राइज पाछुं आपशो, शुं करशो? क्या करेंगे आप? ये 36 गुण गुरु के। अब वो गुरु ये तीनों ही है, आपको ये तीनों को मानना है। आचार्य भगवान भी आपके लिए गुरु है, उपाध्याय जी महाराज भी है, और कल आपके लिए साधु महाराज भी हो सकते हैं, जब जिसके लिए जो गुरु। तमे एक ने मानी बीजा ने ना नहीं पाड़ी शकाय। ख्याल आयो? तमे को हूँ तो एमने ज मानू ने एज मारा गुरु, बीजा नहीं, ये गलती मत करना। समझाय छे बात? थोड़ी आकरू लागशे भागशाली। हूँ जराक बात करीश એટલે નવી લાગશે તમને, કારણ અત્યાર સુધી જે ઘૂંટીને બેઠા છો ને સ્ક્રૂ ફિટ છે એ તકલીફ છે। कोई जरूरी नहीं है भाई। ये 36 गुण अगर आचार्य के हो जाए तो यही 36 साधु में है, तो साधु में आचार्य में फर्क क्या पड़े? कोई फर्क पड़े? हमें तो किया 36 ओसा करना। हमें आप लखो, पहला खुलासो करो। अब ये यहाँ पर आपको देखना है कि ये 36 है कि ये 36 है कि ये। अब इनके अंदर से हमको अलग अलग विभाग करना पड़ेगा। लज्जो का कदम। अब यहाँ पर साधु के जो 27 है वो साधु पद के अलग हैं, और ये गुरु पद के 36 है। उपाध्याय जी महाराज के ये अपने उनके जो 25 है वो उनके पर्सनल उपाध्याय पद के 25 है, लेकिन ये 36 तो कंपलसरी हो गए सर। आचार्य भगवान के आचार्य पदवी के 36 जो है, अब वो आचार्य श्री के लिए अलग से हैं, लेकिन 36 गुणों गुरु मध्य आ 36 एमना कॉमन થઈ ગયા। आ 36 आचार्य पदवीना गुण નથી। पंचेंद्रियમાં લખેલા એ 36 आचार्य पदवीना गुण નથી। आचार्य मैंने परसों समझाया था, पदवी है, ये पद नहीं है, साधु पद है। अब पद के ऊपर से गए तो पद सबका है। आचार्य भी पहले तो साधु है कि नहीं है? એટલે આચાર્ય पहले साधु है, तो હવે એમની અંદર સાધુના 27 પાછા कंपलसरी जोड़ो। इधर देखिए आप, साधु पद के 27 અને સાધુ ઉપાધ્યાય બનીને પછી આચાર્ય થયા।
अब साधु उपाध्याय बन के थे तो ये 25-20 हाथ में जोड़ो। अब आप करो साहब, इधर देखिए, उपाध्याय पद के 25, साधु पद के 27, आचार्य पदवी के 36 और गुरु पद के 36। चलो करो, હવે टोटल करो, કેટલા થયા? अब ये कंपल्सरी, હવે એનાથી ઓછા નહીં ચાલે. લખો લખો તમે પહેલા, नहीं मैं तो हॉस्पिटल में स्क्रू बदलना पड़े. अब यहाँ पर इसी तरह से इनके लिए जोड़ो, उपाध्याय जी भी साधु में से उपाध्याय बने हैं, तो साधु के 27 तो प्राथमिक हो गए, पहले साधु थे, अब इनके अंदर हमने ये 27 जोड़ दिए, अब उपाध्याय पदवी के 25 जोड़े और गुरु के रूप में 36 जोड़े. कंपल्सरी થઈ ગયા એમને પણ. साधु पदवी नहीं है, इसलिए इनको किसी की पदवी के जोड़ने की जरूर नहीं है. अब साधु के खुद के 27 और गुरु पद के रूप में 36. अब लगता है कोनी पसा कोई करना ये नहीं आला निकाले पासा अंधेरी मिलना पड़े. अब ये गणित आपको बैठाना है, ख्याल है कि नहीं, और ये स्पष्टता होनी चाहिए, तब जाकर के. पंचेंद्रिय किसी के लिए स्पेशल नहीं बताया, पंचेंद्रिय किसी का अलग से नहीं है, पंचेंद्रिय में किसी आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का नाम भी नहीं लिया. अब यहाँ पर ये सबके लिए जो गणित किया जा रहा है, अब स्पष्टता कर दी जा रही है. साथ उपाध्याय जी का काम क्या है, आचार्य जी का काम क्या है, साधु का काम. अब सबसे बड़ी संख्या साधु की है, सबसे कम संख्या जो उसके बाद उपाध्याय जी की, और उससे भी सबसे कम संख्या आचार्य की, और उसमें भी सबसे कम संख्या गणधरों की. गणधर में आचार्य पदवी में ही. अब ये हिसाब अगर चलेगा, आप कहाँ गिनने जाओ, कैसे गिनने जाओ? चैत्री पूनम के 5 करोड़ के अंदर कौन है? भगवान तो कोई नहीं है 5 करोड़ में, तो है तो कौन है? अब इनमें से कितने कौन है? पुंडरीक स्वामी कौन हो गए, तो बाकी के कौन हो गए? वैशाख शुद्ध 11 के दिन 4411 की दीक्षा हुई, 11 को ही खाली गणधर बनाया है, बाकी के सब कौन है? द्राविड़ ने वारे खिल थे. चैत्री ये कार्तिकी पूनम के दिन जब मोक्ष में जा रहे हैं भागशाली, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या तो किसकी? साधु साध्वी की. पालीतना में जितने मोक्ष गए सबका टोटल निकालो, सबकी संख्या निकालो, तो मैक्सिमम संख्या किसकी है? केम अनंता कहिए, केम अनंता? तो अनंता साधु साध्वी नहीं था तो बीजा कौन अनंता थશે? अरियंत अनंत नहीं हो सकते. अरियंत 24 है, वो 24 ही रहेंगे, 25 भी नहीं होने वाले. संख्या का गणित बरोबर करिए. अब एक एक की डिटेल करना है. इधर देखो, अब इनके ये 25 गुण उपाध्याय जी के कौन से है वो क्लियर करो, साधु के 27 गुण कौन से है वो क्लियर करो, इनकी पदवी के नाम, इनके पद के नाम से. कोई गमे ते बेसाड़ी नहीं देता. और कॉमन गुण के अंदर 36 वाले कौन से, सबका क्लियर कट पिक्चर क्लियर. आज दिन तक हमने कभी पिक्चर क्लियर नहीं किया, इसलिए अंधाधुंध जो आया सो मान के गाड़ी चलती रही. अंधाधुंध आज दिन तक जो है पंचेंद्रिय मतलब आचार्य भगवान का. केम तो के 36 થાય છે, तो 36 बीजा कोना. अब ये हमारा चलता ही रहा, चलता ही रहा. अब नहीं बदलेंगे तो नहीं चलेगा, बदलना ही. बदलना मतलब यस यू हैव टू करेक्ट द माइंड, करेक्शन करना तो पड़ेगा कि नहीं. अब इस तरह से करके हम समझेंगे. घड़ियाल बहुत फास्ट चलती है, इसी में समय पूरा हो जाता है. अभी श्रीकांत महीना की श्रीपाल की भी बात करते हैं. અહીંયા તો બધા રવાના થતા જ જાય. તમે પણ ખરા છો, તમે સાધુજી કાનમાં કે એટલું તમે હવે લખો. ચાલો પંચેન્દ્રિયનો હિસાબ કરો. ખ્યાલ આવે? પંચેન્દ્રિય પૂરા लिख के लाओ, કાલે લખી લાવો, એટલે હવે ખ્યાલ આવશે. આપ
पचकान आंबेल एकाश नो गए सनुकार सेम बोर सेम साठ बोर सेम सरे गए पर मटे सेम बचकाए और गए सरे जो प्यारन दिम प्यारो सेम साग सबस्ता देगा आयन मिलम बचका भी गए साग डम लेवारम गए तो सफेद तोड़ने बारे में सबस्ता देना एकाष्टम व्याष्टम बचकाए तेवियम प्यारम सो गए साग गरम नाउटम कसान गुरु खेम बारे में सबस्ता देगा पानस लेवना से बहु लेनवा ससे तनवा से तनवा सर्व सुरेव गए अभद्रम बचकाई तेवी प्यारन जो प्यारन सागन बारे में सबस्तान पानहार बोर से चार बोर से सुरे गए बरन सागन सबस्ता देगन पानस लेवना से बहु लेनवा ससे तनवा सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम्।